नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा में दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन के बारे में बताएंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको भगवान शिव के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया था। वहीं आज हम आपको दूसरे ज्योतिर्लिंग यानी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। मल्लिकार्जुन द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक हैं। शिव का ये धाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट के पास श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। इस पवित्र पर्वत को दक्षिण का कैलाश माना जाता है। मान्यता है कि सावन के पवित्र माह में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों में मल्लिकार्जुन के अर्थ का वर्णन किया गया है। मल्लिका यानी कि पार्वती और अर्जुन का अर्थ भगवान शंकर है। पुराणों के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में महादेव और मां पार्वती की संयुक्त रूप से दिव्य ज्योतियां विद्यमान हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का मंदिर तक पहुंचने के लिए घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता। शिव पुराण की कथा के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती समेत अपने दोनों पुत्र कार्तिक और गणेश जी के साथ कैलाश पर्वत पर उपस्थित थे, तब कार्तिक और गणेश दोनों बड़े हो गए थे और उन दोनों की किसी बात पर मतभेद हो गया। मतभेद में दोनों का कहना था कि वे एक दूसरे से बड़े हैं। जब मतभेद का कारण भगवान शिव और माता पार्वती को पता चला तो उन्होंने दोनों का उचित मार्गदर्शन किया और कहा कि जो पृथ्वी का चक्कर लगाकर पहले आएगा वह दोनों में बड़ा होगा और उसका विवाह भी पहले करा दिया जाएगा। कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपनी चतुर बुद्धि का उपयोग किया और मां पार्वती भोलेनाथ को सारा संसार मानकर उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उनसे भगवान शिव ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने सभी बातें पिता शंकर को बता दी, जिससे भगवान शिव काफी प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने श्री गणेश को बड़ा माना और श्री गणेश की शादी करा दी। जब कार्तिक पूरे विश्व का चक्कर लगाकर वापस लौटे तो उन्होंने श्री गणेश को देखा तो उनको बहुत दुख हुआ और कार्तिक वहां से निकलकर क्रौंच पर्वत पर चले गए और वहीं रहने लगे। देवी देवताओं ने उन्हें वापस आने का आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माने। इधर पुत्र वियोग में शंकर पार्वती दुखी थे। दोनों पुत्र से मिलने क्रौंच पर्वत पर पहुंचे तो कार्तिकेय जी उन्हें देखकर और दूर चले गए। अंत में पुत्र के दर्शन की लालसा में भगवान शंकर ने ज्योति रूप धारण कर लिया और यहीं विराजमान हो गए। तब से ये शिवधाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। माना जाता हर अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर मां पार्वती यहां आते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का इतिहास। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के निर्माण और रखरखाव में कई शासकों ने योगदान दिया। हालांकि पहला अभिलेख 1 ईस्वी में शतवाहन साम्राज्य के निर्माताओं की पुस्तकों में मिलता है। इसके बाद इक्ष्वाकु, पल्लव, चालुक्य और रेड्डी, जो मल्लिकार्जुन स्वामी के अनुयायी भी थे, ने मंदिर में योगदान दिया। विजयनगर साम्राज्य और छत्रपति शिवाजी ने भी मंदिर में सुधार किया। मुगल काल के दौरान यहाँ पूजा बंद कर दी गई थी, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान फिर से शुरू की गई। हालांकि आजादी के बाद ही यह मंदिर फिर से प्रमुखता में आया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में रोचक तथ्य। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग इस मायने में विशेष है कि यह एक ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों हैं। भारत में ऐसे केवल 3 मंदिर हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव अमावस्या के दिन पर अर्जुन के रूप में और पूर्णिमा के दिन पर देवी पार्वती मल्लिका के रूप में प्रकट हुए थे और इसलिए उनका नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। यह मंदिर अपने ऊंचे टावरों और सुंदर नक्काशी के साथ वास्तुकला का एक नमूना है। यह ऊंची दीवारों से भी घिरा हुआ है, जो इसे मजबूत बनाती है। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर के दर्शन करने से उन्हें धन और प्रसिद्धि मिलती है।
ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने खुद को मधुमक्खी में बदलकर राक्षस महिषासुर से युद्ध किया था। भक्तों का मानना है कि वे अभी भी भ्रामरांबा मंदिर के एक छेद से मधुमक्खी की भिनभिनाहट सुन सकते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचे? हाउ टू रीच मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगा? हवाई जहाज से श्रीशैल के लिए उड़ानें सीधे उपलब्ध हैं, लेकिन उड़ानें नियमित नहीं हैं। शहर में अपना श्रीशैलम हवाई अड्डा नहीं है। श्रीशैलम का निकटतम हवाई अड्डा बेगमपेट हवाई अड्डा है। बेगमपेट हवाई अड्डा से आपको ज्योतिर्लिंग तक के लिए आसानी से साधन मिल जाएगा। ट्रेन द्वारा श्रीशैल का निकटतम रेलवे स्टेशन मरकापुर रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से यह पूरा क्षेत्र देश के बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आपको यहां तक पहुंचने के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। आशा है कि आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में यह वीडियो उपयोगी लगेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया शेयर करें। हमें बताएं यदि आपको मंदिर के बारे में इस वीडियो में कुछ ऐसा दिखता है जो सही नहीं लगता है और आपके पास मंदिर के इतिहास के बारे में अधिक जानकारी है तो इस वीडियो में सुधार के लिए सहायता करें।